जी, मेरा नाम साहिल कुमार है। मैं अगवानपुर का रहने वाला हूँ। अगवानपुर गांव में एक फैक्ट्री है ये दोआबा। इस पे बैंक का जो बकाया था उसका कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट केस चलने के बावजूद भी अब जो जिसने मतलब जिससे भी बैंक वालों ने पैसे भरवाए हैं, जो मतलब फ्रॉड तरीके से बेच रहा है, क्योंकि 2018 से हमारे इसमें केस चल रहा है। 2018 में 2 करोड़ 16 लाख रुपए में से भर चुके हैं। उसके बाद बैंक हमको पोजीशन देने से मना करता था। पहले बोलता था कि हम तुम्हें नहीं देंगे कुछ भी, और जो तुम्हारे 2 करोड़ 16 लाख भरे हैं वो ख़त्म हो गई। हमने कोर्ट केस डाला, हम जीत गए, पोजीशन हमें मिल गया। उसके बाद डीएसपी सर अनिल कुमार और एएसपी जसलीन कौर, ये एक भूमाफिया से मिले हुए हैं, जिसने मतलब जो यहाँ पे आज गुंडों को लेकर आया है, कम से कम भी ये मान के चलिए 50 से 60 गुंडे थे हथियार के साथ। हथौड़ा लेकर आए थे हमारी प्रॉपर्टी का ताला तोड़ने के लिए। ताला हमारा लगाया हुआ है ऑनर का। जबरदस्ती डीएसपी साहब अनिल कुमार साहब बोल रहे थे कि ताला तोड़ो अंदर जाओ, जबकि हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट सारे हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे। पलवल कोर्ट से हम जीते हुए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स। और ये हाई कोर्ट का है, जिसकी का क्या डिसीजन है? हाई कोर्ट का डिसीजन ये है कि बैंक का जो पेमेंट हो पेमेंट करो। हम बैंक को पेमेंट कर रहे हैं, बट बैंक हमसे पेमेंट ले नहीं रहा। इसलिए हमने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि पेमेंट हमसे ली जाए और प्रॉपर्टी हमारी हमें रिटर्न दी जाए। टोटल इस पे जो बकाया फिलहाल जितना बैंक इस पे मतलब बोरो कर रहा है वो है 18 करोड़ 45 लाख, और उसमें से हम 2 करोड़ 16 लाख रुपए दे भी चुके हैं। 2018 के बाद 2021 में हमारा जो केस आया था, इनको नोटिस पहुंच गया था हाई कोर्ट का, ये बेच नहीं सकते थे प्रॉपर्टी को। इन्होंने ऑनलाइन ऑक्शन कैंसिल करके इन्होंने ऑफलाइन प्रॉपर्टी सेल करी है। सेल करने के बाद आज डीएसपी एंड एएसपी मैडम दोनों ने गुंडाई पूरी करी है हमारे साथ। यहाँ पे जो लेबर बैठी है उसको मारने पीटने की धमकी दी है, उसके साथ जबरन जबरदस्ती करने की धमकी दी है, और ये बोलते हैं कि हम तुम्हारे नाम से एफआईआर कर देंगे, तुमको अंदर कर देंगे। जी हमारे पैसे रुके पड़े हैं, इसलिए बैठे हैं यहाँ पर। हमारे हैं 1.5-2 लाख रुपया। वो मालिक भी सबका यही कहना है जी, सामने नहा में वो दूसरे को बेच दिए उसने। हाँ, अब दे रहा मालिक पैसा। ये है मैं एटक जो यूनियन है उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यूनियन लीडर है मेरे साथ। इनके ऊपर एक केस फाइल हुआ था। जो इनके मालिक हैं वीटा कंपनी के, इन्होंने प्रोग्रेसिव इंडिया लिमिटेड के नाम से जो रमेश जैन जी हैं, इन्होंने एक केस फाइल किया था कि भाई हमको इसमें पोजीशन अपना काम करने दें, और हम इनका जो बकाया पैसा है वो उनके किस्तों में देते रहेंगे। तो उसमें 1 तारीख लगी थी, इसमें उसको हम अपीयर हुए थे। उस दौरान रमेश जैन जी के थ्रू हमारे पास 6 लाख रुपए का चेक आ गया था। हमारा सेटलमेंट हो गया था इनसे। 46 लाख के समथिंग हमारा बन रहा था, बाकी कुछ 6 लाख दे दिए थे उन्होंने। उसके बाकी बाद में किस्तों में देने तय पाए थे। अब हमारी उसमें 31/5 लगी हुई है, 31/5/2023। अब पूनम कंवर मैडम की कोर्ट में है वो केस हमारा। उस कंडीशन में मैडम ने डायरेक्शन दे दिए थे कि अगर हमें यानी हमारी यूनियन को ये मालिक को डिस्टर्ब करते हैं किसी प्रकार से, तो उस कंडीशन में हम पुलिस हेल्प लेने के लिए हमें फ्री कर दिया था कि पुलिस हेल्प हम मिलेगी हमें। अब उसके बाद पता नहीं कहाँ से किसने क्या किया, हमें हटाने के लिए पुलिस प्रशासन आ गया। अभी डीएसपी वगैरह आपने देखा होगा, यहाँ पे डीएसपी और बाकी प्रशासन सारे आ गए, हमारे साथ बदतमीजी करिए। हम जब हमारी लेडीज़ जो लेबर यूनियन की लेडीज़ हैं हमारी, वो बैठी हुई थी गेट पे, उन्हें हटाने की कोशिश करिए, लेकिन उसके बाद में फिर जैसे ये आप आ गए यहाँ पे, वो चले गए यहाँ से। ये परमानेंट तो यहाँ इसमें रहते हैं, जो रूटीन में काम करते रहते हैं उस हिसाब के कर्मचारी हैं इसमें सभी। जो रूटीन के कर्मचारी हैं, एसआई वगैरह सारा पीएफ वगैरह कटता है। ये संजय कालरा जी हैं, उन्होंने एक कंप्लेंट दी थी कि वो एसबीआई बैंक की तरफ से दोआबा जो फैक्ट्री थी घी की, उसके ऊपर किसी ने ताला लगा दिया है ज़बरदस्ती, और गार्ड्स जो बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू छोड़े हुए थे वहाँ पे एजेंसी के थ्रू, उनको भगा दिया है। तो वहाँ पे कि झगड़ा ना हो जाए, उनका अंदेशा था कि झगड़ा कर सकते हैं अगर वो जाएंगे, तो झगड़ा ना हो, इसलिए हम वहाँ पे गए। 18 से इसके ऊपर बैंक का कब्जा है, और बैंक ने एजेंसी के थ्रू इसकी सुरक्षा के लिए गार्ड्स छोड़े हुए थे। इसमें 2-3 नाम हैं जिनके खिलाफ दर्ज हुई है, बाकी अन्य हैं।